अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त ये स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत यमी रेसिपी है ये, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और बहुत इजी तरीके से बनती है ये रेसिपी। देखिए, मैं आप लोग के लिए हमेशा से बहुत इजी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आती हूँ। तो बिस्मिल्लाह करके इसको स्टार्ट करते हैं, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने ले लेना है 1 कप ऑयल, ठीक है, आधा कप दही और मेरे पास है 2 किलो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, मैरिनेशन यही होगी, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। मटन हो या बीफ हो, अच्छे से उसको धो ले लेना है, ठीक है। धोने के बाद अदरक लहसुन, ऑयल और दही को हमने एक क्या नाम है उसमें डाल देंगे, पतीले में डाल दें या फिर आप प्रेशर कुकर में डाल दें, ठीक है। ये सब चीज़ों को एक साथ ही मैं डाल दूँगी। मैंने पहले सबसे पहले अच्छे से मटन को वॉश करके वो डाल देना है, 1 कप ऑयल डाल देना है, ठीक है। और आफ्टर 2 से 3 टेबल स्पून समझो दही का है वो मैं डाल दूँगी। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून डाल दूँगी, ठीक है। नमक डाल दूँगी हस्बे ज़ायक़ा। और आप चाहें तो इसमें जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको गलाने के लिए रख देंगे, ठीक है। हम 20 से 25 मिनट के लिए इसको गलाएंगे ताकि ये हाफ़ डन हमारा हो जाए, ठीक है। इस तरह से जब ये हाफ़ डन हमारा हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी ना देखें पानी भी थोड़ा सा आएगी। देखें आप मटन जो है ना मतलब पानी खुद ही छोड़ता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पानी इसमें ज़रूरत है, आपको नहीं आ रहा, इसमें जल जाएगा, आप डर रहे हैं, तो हाफ़ ग्लास पानी डाल दीजिएगा जब आप कुकर में रखेंगे गलाने के लिए। अच्छा जी, इसको अच्छे से सुखाने के बाद हमने एक बाउल में इसको निकाल लिया। निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के और 3 टेबल स्पून मैदा, ठीक है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून मैदा, और ये डालेंगे कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, ठीक है। और हम डालेंगे इसमें तिक्का मसाला 3 टेबल स्पून हम तिक्का मसाला डालेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ। अगर आपके पास दही है तो दही डाल दें। मेरे पास दही फिनिश हो गई थी तो मैंने जो है जल्दी से विनेगर डाल दिया, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो है ना कुटी हुई मिर्ची भी 1 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसको हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। डीप फ्राई करने के बाद इसको हम डिश आउट करते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा इसका स्ट्रक्चर बना है और बहुत ही यमी है और बहुत सॉफ्ट भी बन गया था ये। तो आपको बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी अमेजिंग रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।